राधे राधे गुरुजी। राधे श्याम। मैंने आपसे दीक्षा 10th क्लास में ली थी और 9th क्लास तक मैं एवरेज स्टूडेंट थी, कभी 3rd नंबर पे भी नहीं आई थी। 10th क्लास में मैंने टॉप किया, 12th क्लास में टॉप किया। उसके बाद मेरी गवर्नमेंट जॉब लगी, वो भी 3, और उसमें भी हायर पोस्ट मिली ऑफिसर की। गुरुजी अच्छा, मतलब हम एक ऑफिसर से बात कर रहे हैं जी। गुरुजी आपने मुझे यहाँ भी तार दिया और वहाँ भी तार दिया। गुरुजी एक क्वेश्चन था कि मैं अपने पिताजी के लिए, जैसे यजमान के पिताजी की इधर फ़ोटो लगी है, वैसे मैं अपने पिताजी के लिए कथा करना चाहती हूँ, बट मेरे ब्रदर नहीं है। और क्या यजमान मैं बन सकती हूँ? और अगर मैं यजमान बनूँगी तो क्या भागवत जी सर पे रख सकती हूँ? और अगर शादी के बाद कथा करती हूँ तो वो कुल चेंज हो जाएगा, तो क्या मैं अपने पिताजी के लिए ऐसे कथा करवा सकती हूँ? राधे राधे। भगवान सबको ऐसी बेटी दे। सबसे पहले तो यही प्रार्थना करेंगे, भगवान सबको ऐसी बेटी दे जो यहाँ भी संसारिक व्यवहार में भी तरक्की करके दिखाए और फिर अपने बाप माता पिता के प्रति इतनी निष्ठा हो के हमें ये सब करना है। और मुझे तो बड़ा प्राउड हो रहा है कि तुम्हारा गुरु हूँ मैं। और ये अब बहुत कम लोग हैं जिन पे कभी कभी प्राउड करने का मन करता है। आप सोचिए कि माँ बाप को, गुरु को कुछ नहीं चाहिए। माँ बाप और गुरु सिर्फ एक ही बात चाहते हैं कि मेरा बच्चा अच्छी दिशा में जाए, रॉन्ग दिशा में न जाए, माइंड न लड़ाए। गलत दिशा में क्यों माइंड, अच्छी दिशा में माइंड लगाए, अच्छी दिशा में समय लगाए। आज जहाँ भी तुम्हारे पिताजी होंगे वो तुम पे गर्व कर रहे होंगे। मैं उतना तो नहीं कर पा रहा हूँ शायद तुम्हारे पिता की बराबर, पर हाँ वो अगर वो 100% कर रहे होंगे तो मैं 99% तो तुम पे गर्व कर ही रहा हूँ इस समय। तो बहुत अच्छा है। आप जो भी तुमने प्रश्न किए हैं, एवरीथिंग इज पॉसिबल एंड यू कैन डू इट एवरीथिंग। जो भी तुम्हारे मन में है वो सब कर सकते हो। बिफोर मैरिज करोगे ज़्यादा अच्छा। राधे श्याम। बैठ जाओ। हाँ, रिश्वत मत लेना, बस बैठ जाओ। राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। राधे श्याम। आपसे एक प्रश्न है कि मेरे घर वाले मेरी शादी के पीछे पड़ रहते हैं। मुझे शादी से कोई परेशानी नहीं है, पर मेरी समाज में लोग मांस खाते हैं, दारू पीते हैं, मतलब अच्छा विचार नहीं है इन लोगों के। तो मेरे घर वाले मुझसे बोलते हैं कि मैंने आपसे गुरु दीक्षा ली है, मैं लहसुन प्याज कुछ नहीं खाती, मैं किसी के घर भी ज़्यादा नहीं जाती। तो मेरे घर वाले बोलते हैं कि तुम्हें समाज में ही कोई लड़का पसंद करना पड़ेगा। पर हमारे यहाँ ऐसा हो रहा है कि कोई बेवड़ा है, कोई मार रहा है, मतलब गलत संगति का है। तो मेरा ये प्रश्न है गुरुजी कि अदर कोई कास्ट का या अपने वैष्णव का अगर मिल जाए तो क्या उससे विवाह कर सकते हैं? देखिए, हमसे माइक पे तो ये मत ही पूछिए। नहीं, मैं पूछना नहीं चाहती थी। मैं आपको बता दूं, एक तो जितने भी वैष्णव हैं वो सभी वैष्णव भारत दर्शन ऐप डाउनलोड कर लें, उसमें शादी का भी रखा हुआ है, तो वो भी उसमें रजिस्ट्रेशन जाके आप लोग करा सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात, ये माता पिता की ड्यूटी है कि बच्ची को वहीं ब्याहें जहां नशा वसा न हो। अगर कहीं नशा होगा और बच्ची को ब्याह देंगे तो उस बच्ची के दुख का जो भोग है वो माँ बाप को भी भोगना पड़ेगा। कभी भी नशेबाज व्यक्ति को अपनी बच्ची का कन्यादान नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं। और ये समाज के सभी समाज के लोगों के लिए चिंता का विषय है कि अगर एक बच्ची विवाह तो चाहती है कि विवाह हो जाए और ऐसा चाहती है कि नशेड़ी कोई ना हो, मांसाहारी कोई ना हो, और फिर भी समाज में उसे ऐसा न मिलता हो, तो ये कितने दुर्भाग्य की बात है पूरे समाज के लिए। पूरे समाज के लिए दुर्भाग्य की बात है। तो हम तो यही कहेंगे कि चाहे और 2-4 दिन भी लेट हो जाए, लेकिन भगवान करे तुम्हें कोई अच्छा वैष्णव तुम्हारे ही समाज में मिले, ऐसी प्रार्थना करते हैं। राधे 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 राधे। धन्यवाद। राधे राधे गुरुजी। राधे श्याम। गुरुजी मेरा क्वेश्चन मेरे लिए नहीं था, मम्मी के लिए था। मम्मी के लिए करो। गुरुजी मेरी मम्मी की ना तबीयत ठीक नहीं रहती, पर ना वो बहुत पूजा पाठ करती हैं, कथा सुनती हैं, बहुत कुछ करती हैं।
और ना उनका भी एक सर्जरी भी हो गई है, तो उसके बाद डॉक्टर लोगों ने मना करा है व्रत वगैरह रखने का, फिर भी वो रखती हैं। और हम लोग, मैं भैया और पापा मना करते हैं, फिर भी वो रखती हैं। तो अगर हम उन्हें मना कर रहे हैं तो हमें पाप लग रहा है क्या? नहीं, तुम पुत्री हो, उनका हित चाहती हो, वो पुत्र हैं, वो हित चाहते हैं, तो इसमें तो कोई पाप नहीं लगेगा। और पहले स्वास्थ्य, शरीर की रक्षा सबसे पहला धर्म है। अगर ये शरीर सुरक्षित रहेगा तो हम 50 और अच्छे कर्म कर सकते हैं, और जब शरीर ही स्वस्थ नहीं रहा तो हम कुछ नहीं कर सकेंगे। तो जिसमें शरीर दुखी न हो और मिटने के रास्ते पे न जा रहा हो, वो कार्य करके ही धर्म करना चाहिए, तो इसमें गलत नहीं है। आप एक बार बोल दोगे क्या कि ये उन्हें व्रत बोल तो रखना है? दिया हमने। पहले शरीर की सुरक्षा ही सब कुछ है, पहले शरीर की रक्षा करें, उसके बाद कुछ काम करें। धन्यवाद। राधे श्याम। राधे राधे।